नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे केंद्र वाली राजनीति की। देखिए, बिहार में भी 40 सीटें हैं लोकसभा की। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और मुकाबला काफ़ी कड़ा है। देखिए, इसी संसद भवन में आने के लिए जद्दोजहद की जाती है, टिकट की रेस होती है, हमारे जो कार्यक्रम है लोग देखते हैं, लेकिन टिकट पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, चुनाव जीतते हैं, यहाँ आते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे सांसद हैं बिहार में, जो मौजूदा सांसद हैं। पिछली बार क्योंकि समीकरण दूसरा था, इस बार समीकरण बदल चुका है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। लगता है सांसदों को यहाँ पहुँचने में कुछ ऐसे सांसद हैं जिनकी बेचैनी इन दिनों बढ़ी हुई है। जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, जो सियासी चाल चली जा रही है बिहार में, उस कारण से कई सांसदों की नींद जो है वो उड़ गई है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक का जो घटनाक्रम है, अभी हम लोग संसद भवन के बाहर ही खड़े हैं, संसद के बाहर खड़े हैं, कि हलचल तो बढ़ी हुई है और हलचल जो है आगे जाकर टिकट की टिकटिक के रूप में तब्दील होगी। और कई सांसद अभी से दिखाई पड़ रहे हैं जिन्हें बेचैन किया जा रहा है या वे बेचैन हो रहे हैं। अब देखिए, आरा के ही सांसद जो केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, उनकी आप बात कर लें। देखिए, उनके बारे में तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। कार्यकर्ता नाखुश हैं, जनता खुश है कि नहीं, यह तो चुनाव के वक्त मालूम होगा। उसके पहले टिकट लेना होगा। अभी देखिए क्या हुआ, मीना सिंह को ले आया गया जदयू से, उनके बेटे विशाल सिंह को भी लाया गया और ये सब चल ही रहा था। आर.के. सिंह को तनाव दिया ही जा रहा था। देखिए, एक जुलूस के दौरान, धार्मिक जुलूस के दौरान उनके खिलाफ नारे भी लग गए वहां। तब तक ये जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं पवन सिंह, वे भी सामने आ गए, सेवा करने की इच्छा जता दी और सेवा करने की इच्छा जता दी। लेकिन देखिए, एक जो लोचा पवन सिंह के साथ जो देखा हमने, जो तस्वीरें उन्होंने वायरल की कि उन्होंने विनोद तावड़े के साथ, देखिए बीजेपी के महासचिव हैं बिहार के, ठीक है, संजय जायसवाल भी साथ थे, लेकिन नितिन गडकरी के साथ भी तस्वीर उन्होंने साझा की और अगले दिन आरा से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन बीजेपी की जो स्थिति है, वहां नितिन गडकरी कितने प्रासंगिक हैं और नितिन गडकरी कितने कामगार होंगे पवन सिंह के लिए टिकट के मामले में, यह समझने की बात है। तो आर.के. सिंह का तनाव, क्षेत्र में तमाम तरीके की चर्चा है। कल पटना में आपने देखा कि इफ्तार पार्टी हुई तेजस्वी यादव की 10 सर्कुलर रोड पे, 10 सर्कुलर रोड पर, और 9 साल के बाद पप्पू यादव बुला लिए गए। अब सोचिए, पप्पू यादव के वहां पहुंचते ही किनकी धुकधुकी बढ़ गई। पप्पू यादव कहाँ के? मधेपुरा के। पप्पू यादव कहाँ के? पूर्णिया के। रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। अब देखिए, क्या पप्पू यादव चुनाव कहाँ लड़ना चाहेंगे? चुनाव लड़ना चाहेंगे मधेपुरा से, चुनाव लड़ना चाहेंगे पूर्णिया से, कांग्रेस से भी उनकी तालमेल अच्छी है। या फिर सुपौल से, जहां 2014 में उनकी पत्नी सांसद चुनी गई थी। अब तो वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सांसद है राज्यसभा से। तो देखिए स्थितियां क्या है कि आप सुपौल देख लीजिए, आप मधेपुरा देख लीजिए, आप पूर्णिया देख लीजिए, दिनेश चंद्र यादव हो, दिलकिशोर कामत हो, कुशवाहा हो, ये तीनों अब महागठबंधन के पास है। और यदि पप्पू यादव की बात आगे बढ़ती है तो किसी एक की बलि तो होनी है। संतोष कुशवाहा पूर्णिया के सांसद हैं, उनको लेकर कई तरीके की बातें चल रही हैं। हाल ही के मेयर चुनाव में आपने देखा कैसे उन्होंने, जो जेडीयू के समर्थित उम्मीदवार थे, एक तरह से उनका ही विरोध किया, तुलसी सिंह ने जितवा दिया। ठीक है, वो देखिए, वो चुनाव जो होते हैं वो दूसरी स्थितियां होती हैं। अब राधा मोहन सिंह को ही लेकर के देखिए, लोग उनकी उम्र की बात कर देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं राधा मोहन सिंह मजबूत खंबा है, लेकिन वहां कितना घमासान है पवन जायसवाल के साथ। आपने पहले एमएलसी के चुनाव में देखा बीजेपी का उम्मीदवार कैसे हारा, राधा मोहन सिंह की भूमिका कही जा रही थी। बदला कहाँ लिया गया? महापौर के चुनाव में राधा मोहन सिंह के उम्मीदवार को और भाजपा के जिलाध्यक्ष को हरवा दिया गया। ठीक है, तो पवन जायसवाल वहां बड़ी चुनौती बने हुए। लेकिन बीजेपी में देखने की बात एक यह भी होगी आलोक, कि वह अपने कितने विधायकों को सांसद का टिकट देती है। ठीक है ना, यह भी समझना महत्वपूर्ण होगा कि बिहार विधानसभा की स्थिति आपको पता है। नहीं, कई ऐसी चर्चाएं हैं कि कई सारे जो सांसद हैं वो बेटिकट भी हो सकते हैं। एक तो उम्र का फैक्टर है, क्योंकि कहा गया कि 75 प्लस वालों को नहीं देंगे। ऐसे में तो अश्विनी चौबे का भी नाम आता है। नहीं, अश्विनी चौबे का भी नाम आता है, लेकिन अश्विनी चौबे के बारे में याद रखिए कि अंत तक नाम आता है और अंतिम में वो जीत जाते हैं। हाँ, वो जीत जाते हैं। देखिए, आप यदि आप अश्विनी चौबे की बात करते हैं तो आपको 2019 याद करना चाहिए। किन परिस्थितियों में वाल्मीकि नगर में सतीश दुबे का टिकट कटा था। वे बाद में राज्यसभा भेज दिए गए, लेकिन उनकी इच्छा अभी भी लोकसभा पहुंचने की है। लेकिन अब वाल्मीकि नगर को कुशवाहा की सीट मान लिया जाता है। वहां हैं भी अभी कुशवाहा सांसद जेडीयू के, लेकिन बीजेपी की इच्छा भी है और वहां दूसरी पार्टियों की इच्छा भी है। लोजपा की नजर भी है, उपेंद्र कुशवाहा की नजर भी है। ठीक, आप इसी प्रकार देखिए, सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी के, वे मूल रूप से बीजेपी के हैं,
लेकिन 2019 में जब सीतामढ़ी में जदयू के उम्मीदवार की स्थिति गड़बड़ाई, नामांकन का पर्चा भरने के वक्त, तो उन्हें लाया गया, जेडीयू में लाया गया। जेडीयू में लाया गया। लेकिन अब सुनील कुमार पिंटू के बारे में कहा जा रहा है कि उनके घर में, मतलब वे पुनर्वापसी करेंगे अपने घर में, और वे उम्मीदवार सीतामढ़ी से होते हैं कि शिवहर से होते हैं, क्योंकि शिवहर में रमा देवी भी उम्र के कारण वह टिकट से बेदखल हो सकती हैं। लेकिन जब आप राधा मोहन सिंह का टिकट नहीं काटेंगे, गिरिराज सिंह का टिकट नहीं काटेंगे, और फिर क्या बोलता है अश्विनी चौबे का टिकट नहीं काटेंगे, रमा देवी का क्यों? हाँ, रमा देवी का क्यों? अब पटना की ही बात कर ले, पटना से दिल्ली आना है। हाँ, पटना साहिब की बात कर ले। रविशंकर प्रसाद को लेकर कितनी चर्चाएं होती है। रविशंकर प्रसाद इधर के दिनों में अपने क्षेत्र में एक्टिव भी हो गए हैं। अब तो अगलगी की जो घटनाएं होती है वहां भी पहुंच रहे हैं। तो देखिए, रविशंकर प्रसाद के टिकट को लेकर, रविशंकर प्रसाद की उम्र को लेकर, और ऋतुराज सिन्हा, आर.के. सिन्हा के बेटे, जो SIS कंपनी के सर्वे सर्वा हैं, और ये बड़ी बात है कि 2002 में जिस SIS को आर.के. सिन्हा ने अपने बेटे ऋतुराज को 22 करोड़ रुपए की कंपनी के रूप में सौंपा था, आज वो कंपनी 12,000 करोड़ रुपए की हो गई है। भाजपा में उनका प्रमुख स्थान भी है, और यह चर्चा बहुत तेज है कि पटना साहिब से वे ही चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, रविशंकर प्रसाद बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए मुकदमा लड़ा है। ये डॉक्टर और वकील जो होता है ना, वो आपकी बीमारी के बारे में सब कुछ जानता है, कमजोरी के बारे में जानता है। हाँ, सब कुछ जानता है। अब देखिए, भागलपुर में अजय मंडल के टिकट को लेकर यह माना जा रहा है कि अजय मंडल को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन लड़ाया किसको जाएगा? गोपाल मंडल दावेदारी करते हैं, और भी कई नेता दावेदारी कर, बुलो मंडल RJD से दावेदार बनेंगे। और आपको देखना ये होगा, भागलपुर में दिलचस्प ये होना है कि शाहनवाज हुसैन भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे परिस्थितियां जो हों। लड़ेंगे तो पक्का, वो लड़ेंगे पक्का, वे लड़ना चाहते हैं, और इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। इतने दिनों से बिहार में समय मिला, बिहार में रह रहे हैं, और देखिए, बिहार में उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। एक माहौल बना, औद्योगिक जगत में एक माहौल बनाया, हाँ, बिल्कुल, करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लाकर दी, और बिहार की इमेज बनी। तो आप वो देख लीजिए। अब देखिए, मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, क्योंकि VIP से तालमेल की बात कही जा रही है, मुकेश सहनी की बात कही जा रही है, Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिल गई, Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिल गई, तो मुकेश सहनी की फर्स्ट चॉइस शायद मुजफ्फरपुर है। तो अजय निषाद क्या करेंगे? अजय निषाद की नींद हराम है, क्या करेंगे? कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे हैं, दोनों बार से सांसद हैं। हाँ, तो क्या होगा? मुकेश सहनी यदि जाते हैं बीजेपी की ओर, तो चर्चाएं सब दिल्ली में भी हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। हम लोगों ने तो कई लोगों से मुलाकात की है, और कल आपने देखा कि न्योते के बाद भी मुकेश सहनी नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में, तो बीजेपी भी नहीं गए। हाँ, बीजेपी को संदेश दिया, ठीक है। मुकेश सहनी ने अपने दूत के रूप में देवज्योति को भेजा, वो दूसरी बात है। लेकिन यदि मुकेश सहनी लड़ते हैं मुजफ्फरपुर से, तो अजय निषाद का क्या होगा? अब जहानाबाद का देख लीजिए। जहानाबाद में 2019 में एक NDA, तब तो नीतीश कुमार NDA में ही थे, एक प्रयोग किया गया कि भूमिहार की सीट अति पिछड़ा को दिया गया। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव भी जीत गए, लोग मान नहीं रहे थे, मगध सम्राट को हराकर, सुरेंद्र प्रसाद यादव को हराकर। तो इस बार देखिए, नींद क्यों नहीं हराम होगी? सुरेंद्र यादव भी चाहते हैं कि चुनाव हमको लड़ना है, और भूमिहार चाहता है कि यह सीट पुनर्वापसी हो। हाँ, तो वहां भी संघर्ष। आप गया की बात कर लीजिए। गया में देखिए, यदि जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहते हैं तो एक सीट तो लेंगे। उनके बेटे का कार्यकाल, बिहार विधान परिषद का कार्यकाल भी 2024 में खत्म हो रहा है, मार्च में ही खत्म हो रहा है, और वहां कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है। तो ऐसी सूरत में जब वो सीट लेंगे तो विजय मांझी का क्या होगा? मतलब उनकी भी नींद हराम। तो ऐसे तमाम सांसद हैं जिनकी नींद हराम है, टिकट की टिक टिक शुरू हो चुकी है। और इन खबरों पर जो सियासी समीकरण बदला है, उस कारण से परिस्थितियां बदली है। हाँ, और इन खबरों पर हमें और आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए, RJD में तमाम वैकेंसी है, क्योंकि 2019 में कोई सांसद नहीं चुना जीते, ठीक है ना, लेकिन प्रयोग कई नए होंगे, तो उनकी चर्चा भी कई कड़े फैसले लेंगे। जो उनके कई सिटिंग सांसद हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटें चली जाएगी RJD की ओर, और RJD की कई स्थापित सीटें वो RJD की नहीं रहेगी, क्योंकि वहां JDU के सिटिंग सांसद हैं। तो ये देखने की बात होगी, देखना होगा। राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, और इसी संसद भवन में कौन आकर बैठेंगे 2024 में, 2019 वाले 24 में यहाँ पहुंचेंगे कि नहीं, अभी कह नहीं सकते हैं। कई लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कई लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन बिहार में जो सियासी समीकरण बदला है, उसके बाद से कई लोग तनाव में हैं। देखना होगा अंतोगत्वा मौका किसे देंगी कौन सी पार्टी, और फिर जब दुश्मनी हो जाएगी अगले से, वो कहाँ से आएंगे, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।